मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनकी हमें जो प्रश्नोत्तर हैं, इनके जो पाठ हैं, हमें लिख करके स्कूल में जमा करनी है, जिससे कि हमारे जो क्लास टीचर हैं इस पे नंबर दे सकें। तो इसमें दिया गया है, देखिए ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में है, इसमें विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान दी गई है। मैंने पहले बताया कि ये जो है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की भी मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछी जाती है। इसमें से प्रश्न आते हैं, तो आपको अभी से इसकी तैयारी करके रखना है। इसकी वीडियो मैंने डाल दी हैं, आप उनको देख लीजिए और उनको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम देखते हैं इसके जो आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, ये जो एड ग्रेड वर्कबुक है, इसके हम प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए इसे, यह दिया गया है पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण। इसके पहले पाठ 1, 2, 3, 4 जो है, इसकी हमने सभी पाठों की वीडियो इसी चैनल पर डाल दी हैं। आप उसको देख करके वहाँ से आप जो है इन सभी प्रश्नों को समझ सकते हैं, सभी पाठों के। तो देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है कि नीले लिटमस पत्र को एक बिलियन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है और लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन ना होने का क्या कारण है। यदि विलयन उदासीन है तो भी लिटमस का रंग नहीं बदलेगा। यदि विलयन में डूबा हुआ नीला लिटमस पेपर नीला रहता है तो इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षारीय है या उदासीन है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका, यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसको देखिए, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए, क्या होता है इसमें। तो देखिए इसमें जो दिया गया है, इसमें है कि चूंकि साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है, इसलिए जब हल्दी लगे दाग युक्त कपड़े पर साबुन रगड़ा जाता है तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होने के कारण साबुन लवण के साथ प्रतिक्रिया करके दाग का रंग बदल देता है और साबुन के कपड़े का दाग लाल हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि उस स्रोत का नाम जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है लाइकेन है, एक प्राकृतिक सूचक इंडिकेटर है। लिटमस आसुत जल में इसका मायू यानी बैगनी रंग, अम्ल में लाल और क्षारीय विलयन में नीला होता है या नीला रहता है, नीला रंग रहता है। ठीक, अगले प्रश्नों को देखिए इसके, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है। तो प्रति अम्ल की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती है, जिससे अति अम्लता में मुक्ति मिल जाती है। जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें, यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है कि आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका जो उत्तर है इस प्रकार से होगा। ये देखिए इसमें है कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोखता जो ब्लॉटिंग पेपर है या पाउडर फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और इसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए और हल्दी पत्र की जो पट्टियाँ हैं उन पर 1 बूंद सामान्य ब्रियलन डालिए। तो इस प्रकार से हमें यह प्रयोग करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो कारखानों के जो अपशिष्ट हैं उनमें अम्लीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं जो जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण अपशिष्ट को जलाशयों में फेंकने से पूर्व उन्हें क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाकर उदासीन नेचुरलाइजेशन किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यह दिया है प्रश्न क्रमांक 7, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारकीय हैं, ये उदासीन कहलाते हैं।
अगला प्रश्न देखें। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। इसमें यहाँ पदार्थ दिए गए हैं, यहाँ पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल और क्षारकों के नाम लिखना है हमें। तो नींबू का रस, साबुन, दही, आंवला, चूने का पानी और इमली। तो नींबू जो रहता है उसमें साइट्रिक अम्ल रहता है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जो चूने का पानी होता है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इमली जो होती है इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया नेचुरलाइजेशन कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरलाइजेशन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें है कि चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेगायन का विलयन क्यों लगाया जाता है। तो जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का जो विलयन होता है वो लगाया जाता है, क्योंकि यह चींटी के काटने से होने वाली खुजली और जलन को शांत करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। इस अम्ल के कारण ये जो जलन है ये और खुजली इसमें होने लगती है। तो इस प्रकार से हमें इसको लगाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने एसिड को लिखा, ये अम्ल हैं, एसिड यानी अम्ल ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन में होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है। क्षारक प्रवृत्ति इनमें अधिक होती है, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये प्रोटॉन दाता कहलाते हैं। इसी प्रकार से अब क्षार को देखिए, ये क्षार हैं, क्षार को बेस से बोला जाता है। यह हाइड्रोक्साइड के ऋणायन देते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और इनका तीखा या कसैला जो स्वाद होता है इस प्रकार से होता है। अम्लों से इनमें कम अम्लों से इनमें कम वो क्षार रहता है। हाइड्रोजन गैस ये नहीं देते हैं और पीला रंग ये देते हैं, प्रोटॉन ग्राही कहलाते हैं ये। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो इस प्रकार से हमने 1 से 10 तक के इन सभी प्रश्नों को समझ लिया है। आगे हम अगली वीडियो के माध्यम से आगे के जो पार्ट दिए गए हैं उनके हम प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। यदि आपको ये सब समझ में आया है, पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ भी मिल सके। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आगे आने वाली जो वीडियो हैं अगले पाठों की और सभी विषयों की वो आपको मिल सकेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।